This conference will now be recorded. हाँ ठीक है, चाप नहीं है, छोड़ो। अच्छा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ARP। ARP फुल फॉर्म इज, ये दिस इज सिंपल नेटवर्क पार्ट है। सिंपल नेटवर्क पार्ट हम एक एक करके बोल देंगे जो भी बाकी है, उसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग EC2 का विंडोज सर्वर क्रिएट किए थे, तो आज भी उस तरह का कुछ प्रैक्टिकल दिखाएंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। लेकिन सिंपल नेटवर्क उससे रिलेटेड है, जैसे IP एड्रेस रिलेटेड है, ये सब रिलेटेड है, इसलिए ये वाला थोड़ा थोड़ा करके बोल देंगे हम। अच्छा, ARP फुल फॉर्म इज बेसिकली एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। Full form is address resolution protocol, or you can say ARP. So the full form of ARP is address resolution protocol. हम डिस्कस करेंगे एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल और सिंपली ARP। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, IP2 MAC, IP एड्रेस टू MAC एड्रेस मैप होता है बेसिकली। IP2 MAC एड्रेस, IP एड्रेस टू MAC एड्रेस, यहाँ पर मैपिंग होता है, मैपिंग। सो IP एड्रेस टू MAC एड्रेस मैपिंग एड्रेस रिजर्वेशन प्रोटोकॉल में होता है। IP एड्रेस टू MAC एड्रेस, सपोज दो कंप्यूटर, सपोज एक नेटवर्क में 3 कंप्यूटर है, कंप्यूटर A, कंप्यूटर B, कंप्यूटर C। सपोज कंप्यूटर A कंप्यूटर B को कुछ मैसेज सेंड करना चाहते हैं। सपोज कंप्यूटर A want to send some message to कंप्यूटर B। ठीक है, बट कंप्यूटर, देखो, मैसेज सेंड करने के लिए ओनली IP एड्रेस पता होने से कुछ नहीं होगा। ओनली IP एड्रेस से कुछ नहीं होगा, ओनली IP एड्रेस से कुछ नहीं होगा। ओके, तो ओनली IP एड्रेस से कुछ नहीं होगा। मैसेज पर्टिकुलर होस्ट में, पर्टिकुलर एक कंप्यूटर में सेंड करने के लिए IP एड्रेस प्लस MAC एड्रेस दोनों ही लगेगा। IP एड्रेस प्लस MAC एड्रेस। जैसे कि सपोज तुम्हारा एक फ्रेंड कोलकाता में रहता है और तुम्हारा घर सपोज दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। तो तुम कोलकाता से तुम्हारा फ्रेंड तो तुमको एक मैसेज सेंड करना चाहते हैं, मतलब एक चिट्ठी, क्या बोलो, मेल, चिट्ठी जो होता है ना, मेल करना चाहते हैं। तो दिल्ली में तो वो जाएगा, वो वाला दिल्ली में तुम सेंड कर दो, तो दिल्ली में सेंड करने से क्या तुमको मिल जाएगा तुम्हारा जो परमानेंट IP एड्रेस, MAC एड्रेस, उसमें तो उसको भी तुम्हारा चिट्ठी का जो खाम है उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हारा जो एड्रेस है वो बेसिकली परमानेंट एड्रेस है। ठीक है, एड्रेस इज बेसिकली परमानेंट एड्रेस, जैसे कि पोस्टल एड्रेस। तो पोस्टल एड्रेस बेसिकली परमानेंट एड्रेस लाइक MAC एड्रेस। ठीक है, तो MAC एड्रेस भी पता होना चाहिए, नहीं तो मैसेज पर्टिकुलर होस्ट में, पर्टिकुलर कंप्यूटर में वो सेंड नहीं कर पाएगा। इसको, ये जो प्रोसेस, इसका नाम है, जैसे कि कंप्यूटर A जब कंप्यूटर B का IP एड्रेस तो जानता है सपोज, बट MAC एड्रेस तो वो नहीं जानता है। तो MAC एड्रेस जानने के बाद ही वो पर्टिकुलर वो B कंप्यूटर में मैसेज को सेंड कर पाएगा। तो ये जो प्रोसीड्योर IP टू MAC एड्रेस मैपिंग, इसका नाम है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल और ARP। क्लियर? एक बार रिप्लाई करो, फिर से एक बार बोलेंगे हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करके, मतलब अदरवाइज क्लियर रिप्लाई। यस सर। अच्छा ठीक है, तो एक डिजाइन देखो यहाँ पर, सपोज कुछ एक बास नेटवर्क में, बास टोपोलॉजी में कुछ कंप्यूटर कनेक्टेड है, कुछ कंप्यूटर कनेक्टेड है।
कंप्यूटर ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, तो कंप्यूटर ए, सपोज कंप्यूटर बी, डी को कुछ मैसेज सेंड, कंप्यूटर ए वांट टू सेंड सम मैसेज टू कंप्यूटर डी। But computer A does not know the MAC address of computer D. But computer A can know the IP address of computer D and computer B. Computer A को पता है computer B, computer C, computer D and computer E का IP address. Okay, so computer A knows the IP address of all others node. Computer A, node A, computer छोड़ो, node means computer. Node A know the IP address of all other nodes, like क्या क्या है, B का भी IP एड्रेस पता है, C का भी IP एड्रेस पता है, D का IP एड्रेस पता है एंड E का also. Okay, so node A knows the IP address of all other nodes और कंप्यूटर like B, C, D, E. Okay, but MAC एड्रेस पता नहीं है. बट सपोज कंप्यूटर ए एक मैसेज किसको सेंड करना चाहते हैं, कंप्यूटर डी को. बट मैसेज तब सेंड कर पाएगा जब आईपी एड्रेस प्लस मैक एड्रेस कंप्यूटर ए को पता होगा. किसी भी नोड में मैसेज सेंड करने के लिए आईपी एड्रेस प्लस मैक एड्रेस बोथ पता होना चाहिए. आईपी एड्रेस प्लस मैक एड्रेस बोथ पता होना चाहिए. ठीक है, आईपी एड्रेस प्लस मैक एड्रेस, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. तो कंप्यूटर एक क्या करेगा, एक एआरपी रिक्वेस्ट सेंड करेगा. तो एआरपी रिक्वेस्ट इज बेसिकली मल्टीकास्ट. ए मस्ट सेंड ए एआरपी एड्रेस प्रोटोकॉल एआरपी रिक्वेस्ट to all other computer. So A must send a ERP request to all other computer. So A must send a ARP request to all other computer. A must send a ERP request to all other computer. To all other computer. Okay, so A must send a ERP request to all other computer. A must send a ERP request to all other computer. All other computer. A must send a ERP request to all other computer. तो रिक्वेस्ट में क्या क्या जाएगा, देखो रिक्वेस्ट में क्या क्या रहेगा. एक मैसेज है जैसे रिक्वेस्ट, उसमें क्या रहेगा, आईपी ऑफ ए, मैक एड्रेस ऑफ ए, जगह नहीं है, ठीक है. ए मैक एड्रेस ऑफ ए, आईपी एड्रेस ऑफ ए एंड आईपी एड्रेस ऑफ डी, और एक ब्लैंक रहेगा. ये वाला जो मैसेज सेंड होगा बाई, ये जो मैसेज ये सेंड होगा बाई कंप्यूटर ए. मैसेज में क्या रहेगा, आईपी एड्रेस ऑफ ए, मैक एड्रेस ऑफ ए, आईपी एड्रेस ऑफ डी एंड ये वाला ब्लैंक रहेगा. इसमें मैक एड्रेस नहीं रहेगा. मैक एड्रेस इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा. क्या है, डी का मैक एड्रेस क्या है. तो ये वाला मैसेज कंप्यूटर ए नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करेगा. दिस विल बी ब्रॉडकास्ट. दिस विल बी ब्रॉडकास्ट. ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट होगा. तो ब्रॉडकास्ट होगा मींस सबके पास जाएगा, कंप्यूटर बी के पास जाएगा, बोलेगा कि आईपी एड्रेस ऑफ ए इज दिस, मैक एड्रेस ऑफ ए इज दिस, आईपी एड्रेस ऑफ डी इज दिस.
तो कंप्यूटर बी बोलेगा कि दिस इज नॉट माय आईपी एड्रेस, दिस इज कंप्यूटर डी आईपी एड्रेस, तो इसको डिस्कार्ड कर देगा, डिस्कार्ड। फिर से वो वाला मैसेज सी के पास जाएगा, तो सी के पास जाके ये वाला मैसेज बोलेगा कि द मैसेज that contains IP address of A, MAC address of A, IP address of D। तो जब IP address of D बोलेगा, ये बोलेगा ना ये तो IP address of D, not IP address of my IP address, ये भी डिस्कस करेगा। इसका IP रहेगा, IP address of C रहेगा, इसका भी IP address of B रहेगा, यहाँ पर MAC address तो रहेगा, यहाँ पर IP address of D रहेगा एंड MAC address of D तो रहेगा, सबका MAC address रहेगा, MAC सबका MAC रहेगा, यहाँ पर भी मैक रहेगा, यहाँ पर भी आईपी भी रहेगा एंड मैक भी रहेगा, मैक। तो यहाँ पर ये भी डिस्कस करेगा। नेक्स्ट मैसेज तुम्हारा यहाँ पर भी आएगा, ये भी डिस्कस करेगा कि बोलेगा कि ना दिस इज नॉट माई आईपी एड्रेस, बट जब मैसेज यहाँ पर आएगा ये बोलेगा दिस इज माई आईपी एड्रेस, ये जो आईपी एड्रेस ऑफ डी और मेरा आईपी एड्रेस है सेम है। तो अब ये क्या करेगा, ये वाला मैसेज इसमें एक ऐड कर देगा। देखिए आईपी ऑफ ये तो पहले से था रहेगा, आईपी ऑफ ए, आईपी ऑफ मैक ऑफ ए, मैक ऑफ ए, देन आईपी ऑफ डी, ये तो पहले से रहेगा, मैच हो जाएगा इसके साथ आईपी ऑफ डी, आईपी ऑफ डी, और एक पार्ट यहाँ पर ऐड होगा मैक ऑफ डी, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। बट ये जो मैसेज है जो कंप्यूटर सेंड, ये डी सेंड करेगा, ये डायरेक्टली तुम्हारा ए को सेंड कर देगा। इसलिए हम लोग बोलते कि ARP रिक्वेस्ट इज बेसिकली ब्रॉडकास्ट। ARP रिक्वेस्ट में सबके पास मैसेज आएगा। सो ARP रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट, सबके पास जाएगा। बट ARP just 1 minute students, ठीक है। तो देखो ARP रिक्वेस्ट इज बेसिकली ब्रॉडकास्ट, बट ARP रिप्लाई इज यूनिकास्ट, बट ARP रिप्लाई इज यूनिकास्ट। ये वाला प्रोसेस क्लियर? बोलो, रिप्लाई करो। रिप्लाई करो, ठीक है। दिस इज बेसिकली, अच्छा यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट डिस्कस करेंगे, बट ये वाला क्लियर है? बोलो, यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट हम डिस्कस करेंगे अभी, तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेरी, बट ये वाला क्लियर है? इसी का पहले ये वाला बताओ, सबको बोल रहा हूँ। दिस लॉजिक क्लियर? दिस इज ए लॉजिक बेसिकली है। एक बार रिप्लाई करो। ये तुम्हारा इंटर कंप्यूटर नेटवर्किंग जो सब्जेक्ट है उसमें भी काम में आ जाएगा। ठीक है, हम मेरा बड़ा ही नहीं कर रहा है, लेकिन एक बात है, तुम देखना ये वाला लॉजिक तुम्हारा बुक में नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ, अभी भी बाकी है। तो ये वाला एड्रेस सेंड हो गया, ये यूनिकास्ट मैसेज कंप्यूटर डी सेंड करेगा, कंप्यूटर ए को बोलेगा कि मेरा मैक एड्रेस ये वाला है, तो मैक एड्रेस कंप्यूटर ए को पता चल जाएगा। उसके बाद जो मैसेज है, डेटा, जो डेटा, सपोज दिस इज डेटा, ये वाला डेटा सपोज कंप्यूटर ए डायरेक्टली अभी कंप्यूटर ए का उसका खुद का
आईपी एड्रेस से, मैक एड्रेस से, और डी कंप्यूटर डी का आईपी एड्रेस भी पता है और मैक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर डी का भी पता है। ठीक है, ये वाला एआरपी रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई से पता चल जाएगा कंप्यूटर ए को कंप्यूटर डी का आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस तो पहले से पता है, मैक एड्रेस पता चल जाएगा। उसके बाद ये जो डेटा, जो भी डेटा सेंड करे, डेटा डायरेक्टली कंप्यूटर ए कंप्यूटर डी को डायरेक्टली सेंड कर देगा। ठीक है, तो इन दिस वे बेसिकली डेटा ट्रांसफर होगा। बट ये वाला फर्स्ट टाइम होगा। पहले सपोज तुम्हारा कंप्यूटर नेटवर्क में पहले से 3 कंप्यूटर था, चार कंप्यूटर था, ए बी सी डी, सी एंड ई। ठीक है, तो सब कंप्यूटर का मैक एड्रेस आईपी एड्रेस पता है, लेकिन बाद में और एक कंप्यूटर ऐड हुआ, कंप्यूटर डी। तो अगर ऐड होने से नेटवर्क में सबके पास सबका आईपी एड्रेस शेयर हो जाता है मैक्सिमम टाइम, अगर आउटर ठीक ठाक रहेगा तो। लेकिन मैक एड्रेस शेयर नहीं होता है। तो मैक एड्रेस पता करने के लिए जो ओल्डेस्ट कंप्यूटर है, वो नया कंप्यूटर जो ऐड हुआ है उसके मैक एड्रेस पता करने के लिए उसको डेटा अगर भेजना है तो इस तरह से पहले प्रोसेसिंग हो जाता है। एआरपी रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई पहले ऑकर होगा, उसके बाद जो भी डेटा सेंड कर रहा है वो पर्टिकुलर कंप्यूटर जो पर्टिकुलर सेंडर को सेंड करना चाहते हैं वहां पर डेटा सेंड कर देगा। इसी का ठीक है, बोलो क्लियर? हेलो, Yes, sir. अच्छा अच्छा, तुम लोग रिप्लाई करो, तो मैसेज में रिप्लाई करो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिकास्ट मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट है। यूनिकास्ट मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो यूनिकास्ट क्या है बोलो तो, किसी का आइडिया है व्हाट इज यूनिकास्ट? यूनिकास्ट क्या है बोलो, व्हाट इज यूनिकास्ट? जो भी आइडिया है शेयर करो, उसके बाद हम डिस्कस कर देंगे। जो भी आइडिया है शेयर करो, चाप नहीं है। 1-to-1 transmission, sending to a single computer along a set path, casting in various places. कास्टिंग मीन्स ट्रांसफर। ठीक है, कास्टिंग मीन्स ट्रांसफर। यूनिकास्ट मीन्स क्या है? तब तक तुम लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, थोड़ा सा पानी हम पी लेते हैं। कंटिन्यू।
अच्छा ठीक है, Sujoin sending to a single computer along a path, set path. One-to-one transmission, casting in various places, one-to-one transmission. Information is sent from one point to another, means one sender, one receiver, one-to-one transfer. ठीक है, सबका आंसर ठीक ठाक है. The send message from one single computer, one single node to another single node. That means one-to-one transfer. जैसे कि ये कंप्यूटर है सपोज, और एक ही कंप्यूटर यहाँ पर यूनिकास्ट, ये भी इसको इसी को सेंड करेगा, और कुछ नहीं, कोई भी कंप्यूटर नहीं है, ये भी इसी को सेंड कर पाएगा. दिस इज यूनिकास्ट, दिस इज यूनिकास्ट. ओके, अच्छा नेक्स्ट इज व्हाट इज मल्टीकास्ट. मल्टीकास्ट एग्जांपल क्या है? यूनिकास्ट का एग्जांपल क्या है? यूनिकास्ट यूनिकास्ट का एग्जांपल एक्स क्या है? एक एग्जांपल दे दो यूनिकास्ट. फोन कॉल, फोन कॉल तो मल्टीकास्ट भी हो सकता है. तो कॉन्फ्रेंस जब होता है वह तो मल्टीकास्ट होता है ना. Am I audible? Am I audible? अच्छा ऑडिबल तो ठीक है ना. तुम लोग देखो फोन कॉल में क्या होता है? फोन कॉल में तो आईपी टू आईपी नेटवर्क, आईपी टू आईपी, ठीक है, हो सकता है. फोन कॉल में क्या होता है? फोन कॉल में तो मल्टीकास्ट भी हो सकता है. जब अगर कॉन्फ्रेंस में तुम ऐड करोगे फ्रेंड को 4-5 जन, तो मल्टीकास्ट हो जाएगा. बताओ. अच्छा देखो जी, 2 पीपल, अच्छा हाँ ठीक है, वो हो सकता है. ब्राउजिंग वेबसाइट, हाँ ये यूनिकास्ट है. ब्राउजिंग वेबसाइट है, यूनिकास्ट हो सकता है. फोन कॉल भी वन टाइप ऑफ यूनिकास्ट होगा, बट बिटवीन 2 पर्सन. फोन कॉल बिटवीन पर्सन. और वेब ब्राउजिंग वेबसाइट. वेबसाइट ठीक है, ये चलेगा. मल्टी
कास्ट मल्टीकास्ट मल्टीकास्ट हेलो वन टू मेनी है वन टू मेनी एग्जाम्पल क्या होगा एग्जाम्पल मल्टीकास्ट एग्जाम्पल यूट्यूब क्या किस तरह से होगा मल्टीकास्ट बोलो मल्टीकास्ट हेलो कोई भी आइडिया am I audible Yes, am I sir. audible अच्छा टीवी हाँ टीवी रेडियो टीवी बेसिकली मल्टीकास्ट है नेक्स्ट इज व्हाट इज ब्रॉडकास्ट what is broadcast ब्रॉडकास्ट क्या है बोलो वन टू ऑल एकदम वन टू ऑल वन टू ऑल वन टू ऑल ठीक है ब्रॉडकास्ट वन टू ऑल वन टू ऑल वन टू ऑल अच्छा ये वाला ना मल्टीकास्ट मींस ये वाला ये नहीं होगा कट करो दिस विल बी ग्रुप मेल ग्रुप में जो मेल किया जाता है ना ग्रुप मेल मल्टीकास्ट है तो ब्रॉडकास्ट बेसिकली होगा ये सब रेडियो ब्रॉडकास्टिंग टीवी ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग ठीक है ये सब ब्रॉडकास्टिंग और ग्रुप मेल बेसिकली मल्टीकास्ट वन टू मेनी जैसे कि 5 बंदों को एक साथ मेल करना है सेम मेल तो ग्रुप मेल दिस इज मल्टीकास्ट वन टू मेनी सपोज सेम मेल तुम एक कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो जहां से सेम मेल सबको सेंड करना है तो वो मल्टीकास्ट है
सबका मेल आईडी ऐड होके सेंड कर दिया जाएगा। और ब्रॉडकास्ट बेसिकली वन टू ऑल, ऐसी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टीवी ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ब्रॉडकास्ट क्लियर। ओके, क्लियर रिप्लाई। रेडियो टीवी ब्रॉडकास्ट। ओके, तो मल्टीकास्ट बेसिकली वन टू मेनी और ब्रॉडकास्ट बेसिकली रेडियो टीवी ब्रॉडकास्ट। ग्रुप मेल मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट बेसिकली वन टू ऑल, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टीवी ब्रॉडकास्टिंग ये सब क्लियर। तो रिप्लाई करो। अच्छा ठीक है, तो 2-3-4 क्वेश्चन दे रहा है, उसके बाद हम लोग कुछ AWS के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहा है, वो लोग तुम लोग पहले करोगे। ओके, देखो क्वेश्चन जो भी हम देंगे कर लेना, तो मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मार्क्स तुमको मिल जाएगा अगर ठीक से कर पाओगे तो। इजी क्वेश्चन देखो, जस्ट वेट, अभी क्वेश्चन दे रहा है। वेट करो। शेयर कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन करो, इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं है, मार्क्स मिल जाएगा क्योंकि असाइनमेंट है। ईच एंड एवरी क्लास का असाइनमेंट है। असाइनमेंट तो मतलब हम दे नहीं पा रहे, तुम यहाँ से तुम्हारा क्लाउड कंप्यूटिंग से प्रैक्टिकल, तो थियोरेटिकली कर लो। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल करने के लिए सबका अकाउंट होना चाहिए, तो सबका तो अकाउंट नहीं है, इसलिए हम वहां से दे नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ से दे रहा है। ठीक है, जो भी करके करना है ऐसे हमें। तो असाइनमेंट करो 1 by 1 एंड चैट एक साथ कर लो। पहले तुम्हारा जो कंप्यूटर का एक टेक्स्ट ओपन करो, वहां पर क्वेश्चन नंबर एंड आंसर पहले कर लो, उसके बाद इस तरह से कॉपी करो, कॉपी करके सेंड कर दो।
चैट बॉक्स में। तब तक हम व्हाट्सएप में इसको शेयर कर लेते हैं। वेट करो एक बार, व्हाट्सएप ओपन कर रहे हैं हम, वेट करो और तुम लोग इसके आंसर करो। देखो क्वेश्चन शेयर है चैट बॉक्स में। नाउ शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप ओपन हो रहा है। तब तक देखो यहाँ पर शेयर है चैट बॉक्स। क्वेश्चन यहाँ से ले लो, पहले पूरा क्वेश्चन करो उसके बाद सेंड करो आंसर। एम आई ऑडिबल? पहले पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करो उसके बाद सेंड करो एक साथ। ओके ओके सर। करो है, क्वेश्चन नंबर डाल के करो, कंप्लीट करो। व्हाट्सएप में जा नहीं रहा है क्वेश्चन, हम सेंड कर दिए हैं। कंटिन्यू, ठीक है करो। करो, करके सेंड करो है चैट बॉक्स में। किसका किसका हो रहा है रिप्लाई करो, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, किसका सा हो रहा है रिप्लाई। रिप्लाई इन चैट बॉक्स। रिप्लाई, ठीक है करो है। यस सर, यस सर।
ठीक है, इन प्राइवेट सेंड करोगे, जो भी आंसर सेंड करोगे इन प्राइवेट, ठीक है, क्योंकि इसमें मार्क्स है, तो जो भी आंसर सेंड करना है, देखो प्राइवेट ऑप्शन है, रिप्लाई प्राइवेटली, एक ऑप्शन यहाँ पर है चैट बॉक्स में, तो यूज रिप्लाई प्राइवेटली ऑप्शन टू गिव आंसर। ओके कंटिन्यू, टाइम है अभी करो, अभी बहुत टाइम है। ओके कंटिन्यू। सर कैसे प्राइवेटली रिप्लाई करना है? इसमें मार्क्स रहेगा, ठीक है, इसमें मार्क्स रहेगा। हाँ, ठीक से करो, टाइम लो, बात करो खुद से। देखो एक साथ क्वेश्चन नंबर दे के सेंड करो, इसी का। ओके, ओनली क्लास है लिखने से कौन सा क्लास है, यहाँ पर बहुत सारा क्लास है, ठीक है, जैसे कि सर मुझे सुजन, नहीं आ रहा था तो वही मैं गलती से कर दिया सर मैंने, सॉरी सर। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले देखो एक नोटपैड, हम बोल रहे हैं पहले एक नोटपैड ओपन करो, करके ये सब कॉपी कर लो, पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लो, करके नीचे नीचे लिख दो ना आंसर, इस तरह से लिख के जो भी तुम्हारा आंसर है टाइप कर दो, उसका फिर से नोटपैड से कॉपी करो, आंसर देने के बाद कॉपी करके चैट बॉक्स में पेस्ट पेस्ट कर दो, तो बहुत देखने में आसान आसान होगा, मेरे भी थोड़ा सा, मतलब मेरा भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ओके कंटिन्यू, टाइम है, करो ना, चाप नहीं है, कंप्लीट सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे इन टाइम, ठीक है, अभी भी हम लोग का बहुत टाइम है, AWS FWS सब हो जाएगा, चाप नहीं है, लेकिन असाइनमेंट का एक पार्ट है पर डे, वो भी करना पड़ेगा। तो ओके कंटिन्यू है, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, तुम लोग कंप्लीट करो।
अच्छा हो रहा है तो हाँ ठीक है। स्वप्ननील मजुमदार, ठीक है ओके। जिसका अभी भी नहीं हुआ है कर लो है। हाँ मल्टीपल यूनिकास्ट, हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मल्टीपल यूनिकास्ट बोलो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कंटिन्यू, ठीक है जिसका नहीं हुआ है करो कंटिन्यू। टाइम ज्यादा नहीं, ओनली 5 मिनट। कंटिन्यू। कंप्लीट करने के बाद सेंड करो, ओके सेंड करो। सर कर दिए तो। तुम्हारा तो हो गया, नहीं हुआ है ना।
Am I audible now? आवाज आ रहा है? हेलो, यस सर। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, सबका हो गया शायद, ठीक है। जिसका हुआ है उसको मार्क्स हम दे देंगे, चाप नहीं है। नेक्स्ट इज EC2 Linux instance. Okay, EC2 Linux instance. ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन ये भी कंपनीज में यूज होता है, ठीक है। EC2 Linux इंस्टेंस, विंडोज इंस्टेंस प्रीवियस क्लास में हम लोग किए थे। आज होगा लिनक्स इंस्टेंस। तो यहाँ पर जो सर्वर यूज होगा वो बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर जो सर्वर यूज होगा वो बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जस्ट वेट।
Friend, just 1 minute, just 1 minute. Just 1 minute. अच्छा, so देखो basically Linux instance, EC2 Linux instance, EC2 Linux instance basically similar to Windows instance. Similar to স্যার হ্যাঁ হ্যালো বলো হ্যাঁ স্যার আমি হ্যাঁ सेंड बोलो बोलो করেছি একটু চেক कर सर मैंने सेंड किया है आप हाँ ठीक थोड़ा है चेक कर ओके लीजिए ओके ठीक है चाप नहीं है आज आंसर भी हम बोल देंगे आज आंसर बोल देंगे थोड़ा सा ये वाला स्टार्ट करने दो आंसर बोल देंगे जो भी क्वेश्चन है आंसर है वो हम बता देंगे ठीक है पहले ये वाला थोड़ा सा स्टार्ट करने दो बाकी देखो तुम लोग जो सेंड किए हो ना आंसर जिसका हम ओके दे रहे हैं उसका ठीक ठाक ही है सबका मैक्सिमम लोगों का ठीक ठाक ही है ओके so EC2 Linux instance EC2 Linux instance ओके अच्छा तो लिनक्स इंस्टेंस बेसिकली जैसे कि हम लोग जब एग्जीक्यूट कर रहे थे वहां पर विंडोज इंस्टेंस उसमें क्या था एक .pm फाइल था .pm xyz.pem विंडोज इंस्टेंस पे जब सिक्योरिटी हम लोग क्रिएट कर रहे थे सिक्योरिटी उसमें xyz.pm ये वाला फाइल यूज हो रहा था xyz.pm दिस इज सिक्योरिटी फाइल बट EC2 इंस्टेंस लिनक्स इंस्टेंस में वहां पर हम लोग को पुटी से सब करना होगा पुटी जेन एंड पुटी ठीक है पुटी से ही सब करना होगा इसी यहाँ पर है एंड पुटी जेन से क्या करोगे जो की पेयर है जैसे कि यहाँ पर की क्या कहां पर था xyz.pem में pem फाइल में तो यहाँ पर पुटी को ओपन करने के लिए पुटी जेन यूज करना पड़ेगा पुटी जेन फाइल यूज होगा और यहाँ पर हम लोग ओपन कर रहे थे किससे बेसिकली आरडीपी एक आइकॉन था विंडोज इंस्टेंस ठीक है तो प्रैक्टिकल तो पहले ओपन करने दो ठीक है पहले ओपन करने दो दाঁড়াও वेट करो पहले हम लोग को लिनक्स जो विंडो तुम्हारा जो AWS क्लाउड इंस्टेंस उसको ओपन करने दो जस्ट वेट दाঁড়ाओ वेट करो ओपन नहीं हो रहा मतलब नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम है ना दाঁড়ाओ तो जस्ट नेटवर्क बहुत ही स्लो हो गया ठीक है दाঁড়াओ
ठीक है। बस ये तो वही इंस्टेंस हो गया था लिनक्स इंस्टेंस EC2 में चलो। देखो प्रीवियस क्लास में जितना भी इंस्टेंस था उसको हम हटा दिए थे। देखो और नहीं है, एक भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर और भी एक भी दिखाई नहीं रहा क्योंकि काम करने के बाद हम उसको डिलीट कर दिए थे। तुम लोग भी डिलीट कर दोगे जो भी करोगे फ्री में, और कंपनीज में जब काम कर रहे हो उसमें तो कुछ चाप ही नहीं है। तो न्यू इंस्टेंस में चलो, इंस्टेंस में चलो। अच्छा पहले EC2 डैशबोर्ड इंस्टेंस। अच्छा लॉन्च इंस्टेंस में चलो है, लॉन्च इंस्टेंस। अच्छा Amazon लिनक्स फ्री टायर, ये सब फ्री टायर है, इसको यूज कर सकते हो। ये सब फ्री टायर नहीं है। क्या क्या है देखो विंडोज को छोड़िए, विंडोज तो हम लोग एक प्रैक्टिकल किए थे। लिनक्स से करेंगे फ्री टायर, इसको सिलेक्ट करो। पूरा ही सेम है, ओनली लॉगिन करने के टाइम में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखो फ्री टायर एलिजिबल T2 माइक्रो और वर्चुअल CPU एक ही लेंगे, और टाइप कौन सा टाइप है T2 माइक्रो, मतलब फ्री टायर है बेसिकली। कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स हम एक क्रिएट करेंगे, और कहां पर क्रिएट करेंगे, कौन सा नेटवर्क में, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो डिफॉल्ट है। ये हम एक बनाए थे, लेकिन किस तरह से क्रिएट करोगे बाद में दिखाएंगे, अभी डिफॉल्ट लेके करेंगे। ऑटो असाइन पब्लिक IP, यूज सबनेट सेटिंग्स एनेबल, इसको एनेबल कर दो, क्योंकि जब मशीन क्रिएट करोगे एक और पब्लिक IP एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा, खुद से हम लोग का करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी है छोड़ दो, ये सब होस्ट नेम टाइप नहीं लाएगा, DNS होस्ट नेम ये सब नहीं लाएगा। जब लॉन्च करोगे वेबसाइट तब यूज हो सकता है। बाकी IAM रोल तो हम अभी पढ़े नहीं, पढ़ेंगे हम लोग। टेनेंसी ठीक है, इलास्टिक रेफरेंस छोड़ो। नेक्स्ट इज बेसिकली ऐड स्टोरेज। देखो लिनक्स का डिफॉल्ट हार्ड डिस्क साइज 8 GB होता है, और विंडोज का डिफॉल्ट हार्ड डिस्क साइज 30 GB होता है। अगर ऐड वॉल्यूम करोगे तो 8 GB तुमको देगा। विंडोज में क्या होता है, डिफॉल्ट हार्ड डिस्क साइज 30 GB, लिनक्स में डिफॉल्ट हार्ड डिस्क साइज 8 GB। विंडोज में ऐड न्यू वॉल्यूम करोगे तो एक्स्ट्रा साइज वॉल्यूम साइज एक्स्ट्रा वॉल्यूम साइज विल बी 8 GB, और यहाँ पर देखो 8 GB। ठीक है, हम एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे, लागे नहीं यूज होगा। नेक्स्ट ऐड टैग्स, टैग मीन्स एक नाम देना पड़ेगा। ऐड टैग्स नेम, नेम क्या होगा, कोई भी नाम दे दो। लिनक्स सर्वर। और देखो जब तुम मशीन को डिलीट करोगे तो ये जो डेटा इंस्टेंस वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम हार्ड डिस्क सब ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगर ये तुम सिलेक्ट नहीं करोगे तो डिलीट नहीं होगा, तुमको मैनुअली जाके डिलीट करना पड़ेगा। अगर ये सिलेक्ट कर दोगे तो अगर तुम्हारा मशीन टर्मिनेट कर दोगे, डिलीट कर दोगे, टर्मिनेट कर दोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा उसके साथ जो भी हार्ड डिस्क अटैच रहेगा वो भी डिलीट हो जाएगा। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, तो एक सिक्योरिटी ग्रुप न्यू क्रिएट करेंगे हम, नाम दे दो लिनक्स JIS
linux_gis और आज का डेट। SSH, ठीक है, ऐड रूल्स नाउ। क्या क्यों लेते हैं? अच्छा, इलास्टिक ग्राफ नाउ। SSH ऑलरेडी है, ठीक है, तुम ऐड नहीं करो तभी चलेगा, ठीक है। कस्टम आईपी ना एनीवेयर कर दो तो इंटरनेट के थ्रू ऐड कर पाओगे। इसको छोड़ दो, ये नहीं लाएगा। इसके SSH के थ्रू यहाँ पर होगा, वहां पर क्या हो रहा था विंडोज में RDP के थ्रू, RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, जो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा था। यहाँ पर SSH सिक्योर सॉकेट लेयर SSH इससे थ्रू होगा। हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। रिव्यू एंड लॉन्च, ठीक है, रिव्यू एंड लॉन्च। अच्छा, चूज एग्जिस्टिंग कीपेयर ना, एक कीपेयर क्रिएट करेंगे, न्यू कीपेयर, इसका नाम दे दो GIS कोई भी नाम तुम दे सकते हो, लिनक्स सर्वर। अच्छा, डेट 20, ठीक है। देखो ये पिम फाइल रहेगा, उसको हम लोग चेंज करेंगे। लॉन्च इंस्टेंस कर दो, तो लॉन्च होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इतना दूर क्लियर है? कोई डाउट है? ये बेसिकली लिनक्स इंस्टेंस लेके कर रहा है। यहाँ पर नाम भी तुम चेंज कर सकते हो, नाम तुम चेंज कर सकते हो। डाउट है? डाउट प्रॉब्लम है? क्लियर नहीं है? दशरथ, कौन सा प्रॉब्लम है बोलो? नो सर, हेलो, क्लियर। क्लियर, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर तुम नाम दे दोगे, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कोई भी नाम नहीं है यहाँ पर। नेम ये जो सर्वर है, लिनक्स सर्वर जो क्रिएट हो रहा है, ये वाला रनिंग हुआ है, उसके बाद एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद हम उसको रन करेंगे। ये लिनक्स वाला प्रीवियस क्लास में किए थे, विंडोज वाला है, ये एकदम बिगिनिंग लेवल में है प्रैक्टिकल। यहाँ पर नाम दे दो लिनक्स सर्वर, सेव करो। ठीक है, तो इसको एक्टिवेट होने दो। यहाँ पर एक्टिवेट अभी नहीं हुआ है, यहाँ पर एक्टिवेट होना पड़ेगा। वेट करो, क्या करोगे? तो इसमें ये मतलब AWS का प्रैक्टिकल में ये एक प्रॉब्लम है, मतलब एक्टिवेट होने में इनिशियलाइजेशन होगा, फिर से रनिंग होगा, एक्टिवेट होगा, ये सब प्रॉब्लम से है। उससे पहले इसको देखो, सिलेक्ट करो और देखो इसका स्टेटस। प्राइवेट आईपी एड्रेस ये वाला है, प्राइवेट आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस ये वाला है, ठीक है। DNS नेम, पब्लिक IPv4 DNS नेम, दिस इज DNS नेम, ये वाला। वेबसाइट होस्टिंग अगर करना है तो ये वाला यूज हो सकता है, DNS नेम। होस्ट नेम, ये तो जो तुम्हारा होस्ट नेम क्या है, कंप्यूटर का जो नेम है, ये वाला। IP एड्रेस प्लस
कौन सा रीजन में है, यूएस ईस्ट में है, और कंप्यूट इंटरनल, मतलब ये कंप्यूट जो तुम्हारा सर्विसेज है, कंप्यूट सर्विस मतलब EC2 इंस्टेंस में ये वाला है, और कौन सा रीजन में, यूएस ईस्ट का ईस्ट 2 में है, रीजन में है, इसका आईपी एड्रेस ये वाला, ये होस्ट नेम पूरा। इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो फ्री टायर, IAM रोल कोई भी रोल हम ऐड नहीं किए हैं, ये वाला, ठीक है, बाकी तो सब ठीक ठाक है। इसे एक्टिवेट होने देते हैं, एक्टिव स्टेटस चेक जब 2x2 होगा मतलब ये एक्टिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, पुटीजेन को ओपन करो, पुटीजेन है, पुटीजेन इंस्टॉल कर लेना ये वाला। जस्ट 2 मिनट वेट करो, तो पुटीजेन को पहले ओपन होने दो, ये ओपन हो रहा है, जस्ट वेट। अच्छा, नहीं देखो, लोड करो, लोड में क्लिक करो, लोड, ये वाला लोड में क्लिक करो। किसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद डाउनलोड्स में चलो, GIS जो पेम फाइल था उसको, उसमें चलो GIS। अच्छा, यहाँ पर ऑल करना पड़ेगा, ऑल फाइल ऑल्स, देन GIS में चलो, ये वाला पेम फाइल आज का है 21/2/2022, ओपन करो, सक्सेसफुली ओपन हो गया, इसको ओके करो, और सेव प्राइवेट की, इसको एज ए प्राइवेट की सेव करना है, ये वाला एज ए प्राइवेट की सेव करना है, इसमें सेव प्राइवेट की करो। आर यू श्योर यू वांट टू सेव दिस की विदाउट ए पासफ्रेज, और यस करो। तो इसका नाम दे दो JIS LINUX Linux ACR सेव कर दो, इसको क्लोज कर दो, ये और नहीं लाएगा। दिस इज पुटी की जेन, मतलब पुटी की जनरेटर, इसका और कुछ भी फंक्शन नहीं है, इसको क्लोज करो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पुटी को ओपन करेंगे, पुटी ओनली सिंपली पुटी है, ये वाला पुटी जेन पुटी। यहाँ पर देखो, हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, होस्ट नेम और होस्ट IP एड्रेस देना पड़ेगा, होस्ट का IP एड्रेस यहाँ पर देना पड़ेगा, होस्ट नेम और IP एड्रेस। तो जो प्राइवेट IP है वो पब्लिक IP देना पड़ेगा, पब्लिक IP। उससे पहले यहाँ पर तुमको जो तुम क्रिएट किया बेसिकली ये वाला फाइल, इसको देना पड़ेगा, ये वाला दिखा रहा हूँ, इसमें चलो डाउनलोड्स .ppk फाइल GIS, ये वाला फाइल, इसका ये बेसिकली .ppk फाइल, इसका एक्सटेंशन है ना,
इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलो वहां पर आईपी एड्रेस तो देना पड़ेगा, पहले वो वाला .pk फाइल दे दो। SSH में चलो, ऑथ में चलो, ब्राउज करो, यहाँ पर जाके .pem JIS ये वाला लिनक्स सर्वर आज का देना पड़ेगा। ये सब पीवीएस वाला है, कुछ अलग से प्रैक्टिकल हम दिखाए थे ये वाला, ये अलग से स्टूडेंट को। और यहाँ बात करो ऊपर में कहाँ पर गया बोला आईपी एड्रेस वाला पोर्शन, यहाँ पर होस्ट नेम और आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। यहाँ से कॉपी करो, प्राइवेट ही तो देना पड़ेगा था। ओपन करो, मे बी प्राइवेट और पब्लिक मेरे को पता नहीं है, देख लेते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, तो ये तुम्हारा पब्लिक आईपी देना पड़ेगा। फिर से तुम पुटी में चलो, पुटी पब्लिक आईपी देना पड़ेगा। यहाँ पर वो जो किए थे SSH ऑथ ब्राउज डाउनलोड्स में जाके JIS ओपन करो, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है तो हो गया। ठीक है, यस करो। ठीक है, लॉगिन एस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पासवर्ड यूज करना है EC2 डिफॉल्ट ये वाला है -USER यूजर, ये वाला लिख लो। लॉगिन एस EC2 यूजर, ये डिफॉल्ट यूजर है। तुम यूजर अगर क्रिएट नहीं करो तो ये वाला यूजर से लॉगिन कर सकते हो। देखो लॉगिन हो गया। ठीक है, यहाँ से तुम कोई भी कोड लिख सकते हो ls करके। ठीक है, तो sudo कोई भी कमांड जो लोग काम करेगा वो लोग करेगा, बाकी है ये वाला कमांड नहीं है, एरर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से जो डेवलपर लोग हैं और उन लोगों का काम है। बाकी ये लिनक्स का कोड लिखना पड़ेगा, बाकी ये AWS का पार्ट नहीं है। तो ये जो इंस्टॉलेशन एंड इसका यूज रेडी कर देना, ये इतना था बेसिकली AWS जो एडमिन उसका काम है। क्लियर हाउ टू लॉन्च द EC2 इंस्टेंस इन क्लाउड एनवायरनमेंट। ठीक है, रिप्लाई और एक बार बोलना पड़ेगा, बोलो हेलो। यस सर, हेलो। बोल दीजिए। अच्छा ठीक है, पूरा प्रोसेस एक बार बोल रहा है, देखो। ठीक है सर, ठीक। तो पहले इसको पूरा इसको क्या डिलीट करके दिखाएंगे ना? ये ठीक है, इसको डिलीट करके दिखाने से अच्छा रहेगा, बोलो तो डिलीट करके दिखाएंगे। वही दिखाइए सर। इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से शुरू से दिखा रहा है। नहीं, यही से दिखा दे, इसको यूज करके दिखा दे ना, नया से दिखा देंगे, बोलो। नया से दिखा दीजिए। अच्छा, नया से दिखा रहा है, इसको टर्मिनेट कर दो, एक्शन इंस्टेंस टर्मिनेट, मतलब पूरा डिलीट हो जाएगा, टर्मिनेट और टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ देर जब तुम इसको लॉग आउट करके लॉगिन करोगे तो ये और यहाँ पर शो नहीं होगा। देखो सक्सेसफुली टर्मिनेटेड।
तो एक नया वाला क्रिएट कर रहा है पहले, शटिंग डाउन, उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो इंस्टेंस में चलो, इश्यू टू डैशबोर्ड, देन इंस्टेंस। तो यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस करो। तो लिनक्स सर्वर लेंगे, फ्री वर्जन, सिलेक्ट, टाइप कौन सा लोगे, टाइप सीपीयू टाइप T2 माइक्रो, फ्री टायर, कौन सा फैमिली का है, T2 फैमिली का है, T3 फैमिली का। ये बेसिकली स्पीड का, स्पीड डिपेंडेंट है, स्पीड डिपेंडेंट। ये वाला फ्री टायर, ये वाला लेने से पैसा वैसा नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, ठीक है। कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स, एक ही क्रिएट करेंगे इंस्टेंस। कितना मशीन क्रिएट करोगे, 1। नेटवर्क डिफॉल्ट VPC में क्रिएट करोगे, मतलब ये जो रीजन, जो भी रीजन तुम चूज करोगे उसमें एक डिफॉल्ट VPC है। VPC हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं खुद का। सब नेटवर्क डिफॉल्ट में क्रिएट करेंगे हम, डिफॉल्ट। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, ठीक है, इनेबल करो। ऑटो एक असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस तो लगेगा, नहीं तो लॉगिन नहीं कर पाओगे। बाकी छोड़ो। ऐड स्टोरेज, तो लिनक्स के लिए डिफॉल्ट स्टोरेज बाय डिफॉल्ट वो 8 GB देगा, विंडोज के लिए 30 GB, जो प्रीवियस क्लास में किए थे। जो भी हो आ रहा है वॉल्यूम तुम ऐड कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ऐड वॉल्यूम करो तो 8 GB तुमको एक्स्ट्रा दे देगा बाय डिफॉल्ट। तुम इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, 8 GB जो है, ठीक है। नेक्स्ट, ऐड टैग्स, ऐड टैग्स, नेम, सर्वर, लिनक्स सर्वर -1, जो भी है। वॉल्यूम डिलीट हो जाएगा जब मशीन ऐड डिलीट करोगे। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप भी तुम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, जो अभी हम क्रिएट किए थे उसी को हम यूज कर सकते हैं। ये वाला इसको, या तो हम लोग नया भी क्रिएट कर सकते हैं। प्रीवियस में चलो, नेक्स्ट कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, न्यू क्रिएट करेंगे हम। सर्वर लाइनक्स, SSH के थ्रू हम ओपन करेंगे, या तो RDP के थ्रू नहीं चलेंगे तो लिनक्स से रिव्यू लॉन्च। रिव्यू कर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन तुम सिलेक्ट किए हो, बेसिकली लॉन्च करो। एग्जिस्टिंग कीपेयर, जो कीपेयर अभी हम यूज किए थे, नया ऐसा हम क्रिएट कर रहे हैं, उसको भी यूज कर सकते हो। क्रिएट न्यू कीपेयर, 21, डाउनलोड कीपेयर, JS UNIP याद करके रखोगे ये। नेक्स्ट, लॉन्च इंस्टेंस। इंस्टेंस को लॉन्च होने तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करो। विंडोज वाला प्रैक्टिकली और एक बार हम दिखा देंगे सेकंड हब में, ठीक है। विंडोज वाला जो प्रीवियस क्लास में हुआ था, उसके बाद नया टॉपिक S3 बकेट ये सब स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना जो भी शेयर किए थे। टाइम लगेगा थोड़ा सा।
इसमें टाइम थोड़ा सा लगता है। पहले रानी होगा इंस्टेंस स्टेट और स्टाटस चेक, जब 2/2 होगा मतलब कंप्लीट हो जाएगा। नाम दे दो सर्वर। देखो डीएनएस नेम, ठीक है, डीएनएस नेम ये वाला है। अवेलेबिलिटी जोन, कौन सा जोन में क्रिएट हो रहा है, नहीं यूएस 2 ए रीजन में। इलास्टिक आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है। डिसेबल मॉनिटरिंग नहीं है। मॉनिटरिंग मतलब ये जो EC2 इंस्टेंस किस तरह से चल रहा है, इसका CPU यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, ये सब मॉनिटरिंग अगर सेट करोगे तो वो वहाँ पर दिखाई देगा। मॉनिटरिंग पोर्शन में मॉनिटरिंग के तुम्हारा स्क्रीन है वहाँ पर दिखाई देगा। तो ये तो सेट नहीं, इसलिए डिसेबल है, ये नहीं लाएगा हम लोग। मॉनिटरिंग के लिए पैसा लगता है, इसलिए हम वो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। लॉन्च टाइम कब तुम किए थे, की नेम, ठीक है, ये नेम हम दिए थे ना वहाँ पर। अच्छा, अभी क्या करोगे, कनेक्ट। तो कनेक्ट इस तरह से नहीं होगा, कनेक्ट करोगे तो बोल ही देगा, देखिए SSH क्लाइंट के थ्रू करना पड़ेगा। कनेक्ट ऐसे नहीं होगा, इसका कनेक्शन वही से करना पड़ेगा, वही तुम्हारा। और चलो पुटी जेन लोड करो, क्या नाम था, GIS ऑल फाइल करो। कौन सा था, ये वाला ओपन, ओके। सेव प्राइवेट की, नाम दे दो GIS UNIV सर्वर 21। ये वाला .pem फाइल से .ppk फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। .pem फाइल से .ppk फाइल में कन्वर्ट कर, और ये एज ए प्राइवेट की हम सेव कर रहे हैं, क्योंकि लिनक्स pem फाइल को सपोर्ट नहीं करते, वो pem फाइल को .ppk फाइल को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ppk में पुटी फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली। क्लोज कर दो, अभी ओपन करो पुटी। पुटी, ठीक है, पुटी आईपी एड्रेस देगा। इसका ये वाला नहीं, ये वाला तो डिलीट हो गया। सिलेक्ट करो इसको, इसका जो पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट से कुछ नहीं होगा। प्राइवेट वो मतलब तुम्हारा नेटवर्क का अंदर में जो जितना भी कंप्यूटर है इसके कम्युनिकेशन करने के लिए। लेकिन हम लोग तो इंटरनेट के थ्रू कोई दूसरा जगह पे बैठे हैं हम लोग, हम जब कनेक्ट कर रहे हैं तो ये इंटरनेट बेसिकली। यहाँ पर पब्लिक आईपी से कुछ नहीं, ये वाला प्राइवेट आईपी से काम चल जाएगा। लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड हम जो एक्सेस कर रहे हैं क्लाउड से बाहर से में, ये बेसिकली पब्लिक आईपी से नहीं होगा, प्राइवेट से नहीं होगा, पब्लिक से होगा। इसलिए ये वाला आईपी एड्रेस यूज करना पड़ेगा। रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं ना, इसलिए पब्लिक आईपी यहाँ पर डाल दो। और SSH में चलो, SSH को ओपन करो, और ऑथ को ओपन में मत करो, ऑथ को यहाँ पर क्लिक करो, ब्राउज करो, डाउनलोड्स GIS यूनिप, ये वाला ओपन, यस करो, देन EC2 -USER, तो लिनक्स इंस्टेंट है, ये वाला काम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से।
जो डेवलपर लोग हैं वो बाकी काम करेंगे। क्लियर? बोलो तो। हेलो, हेलो, सर। क्लियर? सर क्लियर। ठीक है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, करो है। क्वेश्चन कुछ दे रहा है यहाँ से, दाঁড়াও। जो भी जानते हो लिखोगे, नहीं जानते तो छोड़ोगे, चाप नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल तो हम दे नहीं पा रहे हैं ना, तुम लोग तो कर नहीं पाओगे, अकाउंट नहीं है, इसलिए इसी तरह से असाइनमेंट दे रहा है टॉपिक वाइज। ये क्वेश्चन करो, ठीक है। शेयर कर रहे हैं चैट बॉक्स पर, चैट बॉक्स से दे रहा है, व्हाट्सएप में भी दे रहे हैं। व्हाट्सएप एंड चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, वहां से करो। पहले पूरा आंसर करोगे, उसके बाद सेंड करोगे आंसर। कंटिन्यू करो, क्वेश्चन क्लियर, रिप्लाई करो। तो हड़बड़ी मत करोगे, धीरे धीरे करोगे, क्लियर सर। करके सेंड करो, ठीक है। करने से ना मार्क्स मिल जाएगा, सबका मार्क्स मिल जाएगा। ठीक ठाक कर लो और प्राइवेटली सेंड करो क्या। करो, जस्ट 2 मिनट हमारा है, ठीक है, कंटिन्यू करो।
अच्छा हो रहा है तो रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, किसका हिस्सा हो रहा है चैट बॉक्स में एक बार रिप्लाई करो। सर हो रहा है, हो रहा है। ओके, रिप्लाई इन चैट बॉक्स। ओके ठीक है, करो है। क्योंकि देखो तुम लोग का बहुत सा मैक्सिमम स्टूडेंट का तो अकाउंट नहीं है, ठीक है, इसलिए हम प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं दे रहा है। प्रैक्टिकल को जस्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट करके हम दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम असाइनमेंट प्रैक्टिकल वाला देंगे, सपोज हम अगर बोलेंगे कि क्रिएट ए लिनक्स इंस्टेंस, तो तुम लोग क्रिएट कर पाओगे, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट का अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट तो देना ही पड़ेगा, इसी तरह से क्वेश्चन करके दे रहे हैं, ठीक है, करो, चाप नहीं है। लेकिन मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग तुम लोग डाउनलोड कर लेना, करके घर में अगर इन फ्यूचर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये कंप्लीट करो धीरे धीरे और हमको सेंड करो। ओके कंटिन्यू। हम बेसिकली क्या करते हैं, असाइनमेंट प्रैक्टिकल असाइनमेंट दे देते स्टूडेंट को, स्टूडेंट उसका कंप्यूटर में खुद से उसको कर लेते हैं, और जो फाइनल आउटपुट है उसका एक स्क्रीनशॉट लेके वो व्हाट्सएप ग्रुप में वो लोग भेज देते हैं ना। अदर्स बैच का हम बात कर रहे हैं बेसिकली। तो ठीक है, चाप नहीं है, तुम लोग का तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का अकाउंट नहीं है, इसलिए इसी तरह से कर लो तब भी चलेगा। बट जो भी रिकॉर्डिंग है उसको डाउनलोड कर लेना, वो इन फ्यूचर काम में लाएगा अगर AWS के बारे में ऊपर तुम फर्दर स्टडी करोगे तो। ओके कंटिन्यू, ठीक है, करो कंटिन्यू। सर सर कितना इंस्टेंट से है, बस खाली न्यूमेरिक में बताना होगा ना, कि जैसे 4 या 5 जितना भी जैसे है।
अच्छा दशरथ ठीक से करो है, आंसर ठीक ठाक नहीं आया है तुम्हारा तरफ से, एक बार चेक करो। ओके सर। ठीक करो है, देख लो एक बार ठीक ठाक नहीं है। इन प्राइवेट सेंड करो, इसी का है, सबको बोलना हो इन प्राइवेट आंसर सेंड करो। टाइम है, उतना हड़बड़ी मत करो, धीरे धीरे करो, आंसर ठीक से दो, ठीक है करो। ये वाला कर लो और 2-3 मिनट लेटर आई विल टेक योर अटेंडेंस, फर्स्ट हाफ अटेंडेंस। ओके कर लो, अटेंडेंस शीट हम ओपन कर रहे हैं, तब तक तुम लोग